हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लिखाएं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान और चैप्टर नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 का आज लेक्चर 1 होने वाला है। और डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। तो आज बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा। और डियर स्टूडेंट, आज बताएंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहला जो टॉपिक है वो है हमारा वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या है डियर स्टूडेंट? वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किसी चालक में आवेश के बहने की दिशा को बताती है। और डियर स्टूडेंट, अगर हम किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत की ओर से खींच कर लाएं और जो लाने में कार्य किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू, और डियर स्टूडेंट जिस आवेश को लेकर आते हैं उस आवेश के मान की निष्पत्ति क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट? उस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव कहलाती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन कैसे जमाएंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कि वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दिशा को बताती है। और डियर स्टूडेंट, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को परीक्षण आवेश को क्यू नोट यानी कि ऑब्जर्वेशन चार्ज क्यू नोट से दर्शाते हैं, जिस पर हम परीक्षण करते हैं, यानी कि जिसे जो है हम अनंत की ओर से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लेकर आते हैं। तो उस पर जिस आवेश पर परीक्षण कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? परीक्षण आवेश करें। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को अनंत की ओर से, अनंत की ओर से डियर स्टूडेंट, अनंत का मतलब तो बहुत दूर होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अनंत की ओर से खींच कर लेकर आ रहे हैं, यानी कि काफी दूर से खींच कर लेकर आ रहे हैं। और जिस आवेश को लेकर खींच कर लेकर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो जब हम किसी आवेश को खींच कर लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, हम कार्य करेंगे। तो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो आवेश क्यू नोट को अनंत की ओर से खींचकर लाने में किए गए कार्य कैपिटल डब्ल्यू, कार्य को कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, किए गए कार्य कैपिटल डब्ल्यू, और परीक्षण आवेश क्यू नोट के मान की निष्पत्ति भाग दोनों की निष्पत्ति उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाती है। वैद्युत विभव कहलाती है। तो परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति और डियर स्टूडेंट किए गए कार्य कैपिटल डब्ल्यू और परीक्षण
आवेश Q नोट के मान की निष्पत्ति उस बिंदु पर क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, वैद्युत विभव कहलाती है, और वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं, इसलिए वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q नोट। डियर स्टूडेंट मात्रक क्या होगा इसका, यहां लिख देंगे विभव V का मात्रक, विभव कार्य सॉरी विभव W अपॉन Q नोट कार्य है, तो कार्य का मात्रक M के इस पद्धति में जूल प्रति आवेश का मात्रक कूलम। दूसरी आती है डियर स्टूडेंट विभव की बीमा, विभव की बीमा। तो डियर स्टूडेंट मात्रकों से निकाल दीजिए और या फिर फार्मूले में जो भौतिक राशियां यूज हुई हैं उन भौतिक राशियों की बीमाओं से। तो W क्या है, कार्य, कार्य की बीमा, और बटे में डियर स्टूडेंट आवेश है, आवेश Q नोट की बीमा। तो डियर स्टूडेंट कार्य की बीमा कितनी होती है, ml स्क्वायर t माइनस 2, और आवेश की बीमा डियर स्टूडेंट a t, कई बार लिखी है हमारे पिछले लेक्चर में, हमने कई बार लिखी है। तो डियर स्टूडेंट बीमाओं का क्या गुण है, a की ब्रैकेट में लिखने का, तो लिख दीजिए m l स्क्वायर, देखिए डियर स्टूडेंट t की घात माइनस a प्लस की a के नीचे ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो t की घात माइनस की तो पहले से ही है, एक ऊपर जाके ये हो जाएगी t की घात माइनस 3 और a की घात माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दिशा को बताती है, और डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत की ओर से खींचकर लाने में किए गए कार्य कैपिटल W और परीक्षण आवेश Q नोट के मान की निष्पत्ति डियर स्टूडेंट क्या कहलाती है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाती है। वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं, और वैद्युत विभव V बराबर हो गया W अपॉन Q नोट। डियर स्टूडेंट वैद्युत विभव का मात्रक भी एक नंबर में पूछा जाता है, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम या वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट इसको हम या करके वोल्ट भी लिख लेते हैं, या वोल्ट। और डियर स्टूडेंट वैद्युत विभव की बीमा हो गई कार्य की बीमा बटे आवेश Q नोट की बीमा, कार्य की बीमा ml स्क्वायर t माइनस 2 और आवेश Q नोट की बीमा हो गई AT, दोनों को बीमाओं को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये जाएगी ml स्क्वायर t माइनस 3 और a की पावर माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव से ही बना है वैद्युत विभवांतर, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है डियर स्टूडेंट वैद्युत विभवांतर है, यानी कि दो विभवों का अंतर। तो जब डियर स्टूडेंट हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत की ओर से खींचकर लेकर आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। और डियर स्टूडेंट जब हम उस परीक्षण आवेश को दो बिंदुओं पर लेकर आते हैं तो हमें डियर स्टूडेंट पहले बिंदु पर पहला विभव और दूसरे बिंदु पर लेकर आते हैं तो दूसरा विभव हमें प्राप्त होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट हम इसे एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक वैद्युत क्षेत्र में हमने एक सीधी रेखा ली है और अनंत की ओर से हम क्या ला रहे हैं, एक परीक्षण आवेश खींचकर लेकर आ रहे हैं। तो पहले हमने परीक्षण आवेश Q नोट को बिंदु B पर लेकर आए। जब बिंदु B पर लेकर आए तो डियर स्टूडेंट यहां पर विभव कितना होगा, BB। और फिर हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट बिंदु A पर लेकर आते हैं और यहां पर हमें विभव BA प्राप्त होगा। यानी कि जब हम परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत की ओर से
बिंदु बी पर लेकर आएंगे तो हमें विभव वीवी प्राप्त होगा, और डिस्टेंट बिंदु ए पर लेकर आएंगे तो विभव वी ए प्राप्त होगा। अब डिस्टेंट विभव कार्य पर डिपेंड करता है। जब हम आवेश को खींचकर लेकर आ रहे हैं, पहले हम बिंदु बी पर लेकर आ रहे हैं तो हमने कम दूरी चली, और कार्य डिपेंड करता है दूरी पर यानी कि विस्थापन पर, तो हमने कम कार्य किया तो हमें जो प्राप्त होगा विभव वीवी वो कम प्राप्त होगा। और जब डिस्टेंट परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु ए पर लेकर आएंगे तो हमने ज्यादा दूरी चली यानी कि विस्थापन ज्यादा हुआ, कार्य डिपेंड करता है विस्थापन पर, तो कार्य क्या हुआ, अधिक प्राप्त हुआ। और विभव डिपेंड करता है डिस्टेंट कार्य पर, तो जब कार्य ज्यादा तो विभव भी हमें प्राप्त क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका अर्थ है डिस्टेंट कि हम जब परीक्षण आवेश को पहले बिंदु बी पर लेकर आते हैं तो हमें विभव प्राप्त होता है बीवी, और फिर हम और दूरी चलते हैं तो बिंदु ए पर विभव प्राप्त होता है बी ए। तो डियर स्टूडेंट हमारा मतलब ये है कि इन दोनों में कौन सा विभव ज्यादा होगा, तो ज्यादा दूरी वाला विभव वी ए ग्रेटर देन होगा कम दूरी वाले विभव वीवी से। जब हम डियर स्टूडेंट बी से ए तक जाने में विभांतर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बी ए माइनस बी बी करेंगे। और डियर स्टूडेंट जब हम ए से बिंदु बी पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बी बी माइनस बी ए करेंगे। तो विभांतर क्या है डियर स्टूडेंट, विभांतर है दो बिंदुओं पर प्राप्त विभवों का अंतर। डेफिनेशन वही है जो हमने विभव की लिखवाई थी। तो देखिए डियर स्टूडेंट डेफिनेशन कैसे जमाएंगे इसकी। जब किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को अनंत की ओर से, अनंत की मतलब डियर स्टूडेंट कि हम दूर से खींच कर लेकर आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में दूर से खींच कर लेकर आ रहे हैं तो हमने क्या कहा है, अनंत की ओर से लेकर आ रहे हैं। और हमने वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को पहले बिंदु बी पर बैठाया, वहां हमें प्राप्त हुआ बीवी विभव, और फिर बिंदु ए पर लेकर आए, वहां प्राप्त हुआ हमें वी ए विभव। तो जब हम किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को अनंत की ओर से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो किए गए कार्य कैपिटल डब्ल्यू और परीक्षण आवेश क्यू नोट के मानों की निष्पत्ति मतलब डियर स्टूडेंट भाग दोनों की निष्पत्ति उन दो बिंदुओं के बीच, उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाती है। इसलिए परीक्षण आवेश क्यू नोट को बी से ए तक लाने
में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा डियर स्टूडेंट, कौन सा ज्यादा है, वी ए, यानी कि ए वाला विभव वी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। मात्रक डियर स्टूडेंट जूल प्रति कूलम या वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन बन गई, जब किसी परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत की ओर से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो किए गए कार्य कैपिटल W और परीक्षण आवेश Q नोट के मानों की निष्पत्ति उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाती है। परीक्षण आवेश Q नोट को B से A तक लाने में उत्पन्न विभवांतर VA माइनस V बराबर W अपॉन Q नोट, जूल प्रति कूलम इसका मात्रक हो गया या डियर स्टूडेंट वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो डियर स्टूडेंट जब किसी माध्यम में प्लस क्यू कूलम का आवेश रखेंगे तो डियर स्टूडेंट आवेश के चारों ओर एक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या ज्ञात करना है, एक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आइए स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट, एक माध्यम है और उस माध्यम में एक बिंदु O पर प्लस क्यू कूलम का आवेश रख लिया है कि एक बिंदु O है और इस पर हमने एक प्लस क्यू कूलम का आवेश रख लिया है। इस बिंदु से अब इसके बिंदु के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, वैद्युत विभव ज्ञात करना है किसी अन्य बिंदु पर। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A लिया डियर स्टूडेंट, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A लिया, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। अब डियर स्टूडेंट वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमने एक परीक्षण आवेश लिया है और उस परीक्षण आवेश को अनंत की ओर से, यानी कि अनंत का मतलब है काफी दूर से हम खींचकर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं। तो एक परीक्षण आवेश है क्यू नोट ओ ए की दिशा में, और डियर स्टूडेंट इसकी दूरी कितनी लेट की है हमने, बिंदु O से स्मॉल x, यानी कि स्मॉल x मीटर दूरी पर हमने एक अन्य परीक्षण आवेश लिया और उस परीक्षण आवेश को डियर स्टूडेंट हम क्या ले आ रहे हैं, खींच कर लेकर आ रहे हैं अनंत की ओर से। ये भी कैसा है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश के क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, ये एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा और इसके क्षेत्र में हम एक प्लस क्यू नोट आवेश लेके आए हैं। तो डियर स्टूडेंट कूलम ने बताया था कि जब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, प्लस प्लस समान
प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो बल डियर स्टूडेंट किधर की ओर को लगेगा, विपरीत दिशा में। यानी कि हम परीक्षण आवेश को खींच रहे हैं इधर को, तो बल लगेगा इधर को, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब डियर स्टूडेंट हमने ये बल लगा दिया इस पर, अब इस बल के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश को खींच कर लेके जा रहे हैं प्लस क्यू आवेश की ओर को। पहले हम बिंदु बी पर लेकर आए और फिर डियर स्टूडेंट अल्प विस्थापन चलकर बिंदु सी पर लेकर आए, बिंदु सी पर लेकर आए बी से। कितना अल्प विस्थापन चले हैं स्टूडेंट, डी एक्स। अल्प दूरियों के लिए फिजिक्स के अंदर हम स्मॉल डी लगा देते हैं तो अल्प राशियां हो जाती है। तो जब हम स्टूडेंट बल के विरुद्ध अल्प विस्थापन चल रहे हैं तो आगे जाके ये जो विस्थापन लिया है हमने, तो डी स्टूडेंट इसकी जगह हम माइनस डी एक्स दिखाएंगे। माइनस क्यों, क्योंकि हम बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, यानी कि बल के विरुद्ध हम चलेंगे, तो हम वहां पर विस्थापन को, क्योंकि विस्थापन होती है सदिश राशि, तो सदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है विपरीत दिशा में। तो देखिए स्टूडेंट अब हमारा क्या बन गया, एक डायग्राम बन गया है। अब स्टूडेंट हम जब परीक्षण आवेश को खींच कर लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ कार्य करते हैं और वही कार्य विभव निकालने के काम आता है। तो देखिए स्टूडेंट जब हम परीक्षण आवेश को क्यू नोट को बिंदु बी पर लेकर आए और अल्प विस्थापन चलकर बिंदु सी पर लेकर गए, तो हमने कुछ कार्य किया होगा और वो कार्य कैसा होगा, वो भी अल्प होगा, क्योंकि हम अल्प विस्थापन चले हैं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमने बल दिखाया है इसके लिए हम बल का फार्मूला लगेंगे कूलाम के नियमानुसार। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं जो हमने चित्र बनाया है। क्या है कि एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश हमने बिंदु ओ पर रखा है और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। अगर डिस्टेंट हम माध्यम की जगह वायु या निर्वात ले लेते हैं तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं डिस्टेंट, हम मानते हैं कि माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु ओ पर ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, परावैद्युतांक कैपिटल के है। अब जब डिस्टेंट हमने प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश रख लिया तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु ए है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या काम किया है स्टूडेंट, एक परीक्षण आवेश क्यू नोट लिया है अनंत की ओर। हम उस परीक्षण आवेश को अनंत की ओर से खींचकर लेकर आए हैं बिंदु बी पर, जिसकी दूरी कितनी है बिंदु ओ से, स्मॉल एक्स। तो डियर स्टूडेंट लिख देते हैं इसके लिए, इसके
लिए एक परीक्षण आवेश Q नोट O से x मीटर दूरी पर बिंदु B पर लिया है। जब हमने बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश रख लिया तो डियर स्टूडेंट कूलाम के नियम अनुसार उस पर एक बल लगेगा, तब प्लस Q नोट पर लगा बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q1 Q2, Q1 की जगह डियर स्टूडेंट कितना है प्लस Q और Q2 की जगह Q नोट, तो Q इंटू Q नोट बटे बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी डियर स्टूडेंट कितनी है x, तो x का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 ऐड कर लीजिए। अब डियर स्टूडेंट प्लस Q कूलाम को बिंदु B से C तक लाने में अल्प विस्थापन dx चले हैं और B से C तक लाने में किया गया कार्य निकालना चाह रहे हैं, तो इसलिए डियर स्टूडेंट लिखेंगे इसलिए परीक्षण आवेश Q नोट को अल्प विस्थापन dx चलकर B से C तक लाने में किया गया अल्प कार्य dw बराबर अल्प कार्य dw लगा दिया डियर स्टूडेंट। अब dw लगाया है तो अल्प कार्य कितना हुआ बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल डियर स्टूडेंट समीकरण 1 का यूज कर लिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और k भी आएगा डियर स्टूडेंट क्योंकि हमने वायु की जगह माध्यम लिया है, तो इंटू के Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर और विस्थापन डियर स्टूडेंट कितना लेंगे माइनस का dx। ऐसा क्यों किया है क्योंकि हम बल के विरुद्ध चल रहे हैं और विस्थापन क्या होता है सदिश राशि होती है, तो सदिशों को जब हम विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनके लिए माइनस का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट कार्य आ गया। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे बिंदु A तक परीक्षण आवेश को लेकर आएंगे और जब A तक लेकर आएंगे तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम संपूर्ण कार्य कर लेंगे अपना, और संपूर्ण जब कार्य हो जाएगा तो हम लिमिट लगाएंगे डियर स्टूडेंट अनंत की ओर से जब लेकर आ रहे हैं तो इन्फिनिटी टू R यानी कि A तक की दूरी कितनी है R है, तो इसलिए लिखेंगे डियर स्टूडेंट इसलिए Q नोट को अनंत से A तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए डियर स्टूडेंट, समाकलन dw दोनों ओर का समाकलन कर दिया। यहां पर हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, क्यों क्योंकि हम अनंत की ओर से A पर लेकर आ रहे हैं और A की दूरी कितनी है जो स्टूडेंट स्मॉल r है, तो इन्फिनिटी टू R अनंत से R तक लेकर आए हैं और पूरा डियर स्टूडेंट हमारा ये वैल्यूज आ जाएंगी 4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का dx, तो माइनस का चिन्ह बाहर निकाल दीजिए dx।
1 का इंटीग्रेशन W के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, W। इंटीग्रेशन के फैक्ट हैं थोड़े से डियर स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा बायो वालों को कमांड करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन पर देखना पड़ेगा कि 1 का इंटीग्रेशन जैसे हम इंटीग्रेशन वाले फैक्ट में करते हैं कि dx है हमारे पास और 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो x हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर डियर स्टूडेंट कितना है, 1 का इंटीग्रेशन W के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल W। ऐसे ही डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो कांस्टेंट है हमारी जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है dx है तो सिर्फ x वाले को रोकेंगे और बाकी कांस्टेंट बनाकर बाहर निकाल देंगे। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू नॉट और इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा डिस्टेंट इन्फिनिटी टू r dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को भी x की घात -2 लिख दीजिए और dx। अब डिस्टेंट तो देखिए डिस्टेंट x की घात -2 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन की खासियत ये है डिस्टेंट पावर में एक जुड़ती है और वही पावर नीचे आ जाती है। तो देखिए डिस्टेंट कैपिटल W बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू नॉट, x की घात -2 में एक जोड़ेंगे तो x की घात -1 और यही पावर -1 नीचे आ और डिस्टेंट लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू r। अब डिस्टेंट ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट कहलाती है और नीचे वाली लिमिट लोअर लिमिट कहलाती है। पहले हम x की जगह r रखेंगे अपर लिमिट और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। तो डिस्टेंट थोड़ा सा हल कर लीजिए इसे। तो W बराबर ये हो जाएगा -क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू माइनस का चिन्ह बाहर निकल के इस माइनस को प्लस बना देगा और x की पावर -1 है तो डिस्टेंट हो जाएगी 1/x और लिमिट है हमारी इन्फिनिटी टू r। अब डिस्टेंट क्या करेंगे हम, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू अपर लिमिट रखी 1/r माइनस लगा के 1/इन्फिनिटी। x की जगह अपर लिमिट तो 1/r फिर माइनस लगाया और x की जगह डिस्टेंट कितना रख दिया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो 0 खत्म, 1/r बचेगा और k की जगह लिख देंगे डिस्टेंट वायु के लिए वायु अथवा निर्वात के लिए k बराबर 1। थोड़ी जगह कम रहेगी डिस्टेंट के का मान पर रखेंगे और 1/r W की वैल्यू जाएगी तो W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे r। अब दिखाएंगे डिस्टेंट इसलिए विभव V बराबर कितना होता, W अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट को खींच कर लेकर आ रहे हैं। W की मान रख दीजिए तो विभव V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, W का मान रख दिया पूरा क्यू नॉट अपॉन r और सबके बटे में डिस्टेंट कितना, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो क्या बचा, विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r। मात्रक डिस्टेंट वोल्ट या जूल प्रति कूलम। तो डिस्टेंट बहुत लेंथी हो गया क्वेश्चन, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंट हमारी वीडियोज आपको पसंद आती तो प्लीज़ हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।